फ्रेंड्स, वेलकम टू भक्ति विद बीनू यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे सफला एकादशी व्रत कथा। इस दिन जो भी व्यक्ति व्रत रखते हैं उन्हें इस कथा को अवश्य सुनना चाहिए। आइए सुनते हैं सफला एकादशी व्रत कथा। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पौष कृष्ण एकादशी व्रत की महिमा का वर्णन करने का अनुरोध किया। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इस एकादशी को सफला एकादशी के नाम से जानते हैं क्योंकि यह सफलता प्राप्त करने वाली मानी गई है। विष्णु कृपा से यह व्रत रखने वाले व्यक्ति के पाप मिटते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसकी कथा कुछ इस प्रकार से है। चंपावती के राजा महिष्मान के 4 पुत्र थे। उनका सबसे बड़ा बेटा लुम्पक दुराचारी लोभी कामी था। वह मांस और मदिरा का सेवन करने वाला था। वह संत जनों, देवी देवता आदि का अपमान करता रहता था। उसके इस व्यवहार से राजा महिष्मान काफ़ी परेशान और चिंतित रहते थे। इस दिन वह उससे इतना तंग आ गए कि उसे महल और राज्य से बाहर कर दिया। वह अपनी गलत आदतों के कारण नगर में चोरी करने लगा था, जिससे वहां के नागरिक भी परेशान हो गए थे। लुम्पक पास के ही एक जंगल में रहता था। वहां पर एक पीपल के पेड़ की पूजा नगरवासी करते थे। वह उस पेड़ के नीचे रहने लगा। पौष कृष्ण दशमी की रात उसे काफ़ी सर्दी लग रही थी। कपड़े कम थे। सर्द से उसका शरीर अकड़ गया, फिर भी वह सोया रहा। अगले दिन एकादशी थी। सूर्योदय हुआ। सूरज की तेज किरणें जब उसके शरीर पर पड़ी और गर्मी होने लगी तो उसकी नींद टूटी। उसे काफ़ी भूख और प्यास लगी हुई थी। वह पानी और कुछ खाने की तलाश में जंगल के अंदर चला गया। वह काफ़ी कमज़ोर हो गया था। इस वजह से कोई शिकार नहीं कर पाया। कुछ फल तोड़े और उसी पीपल के पेड़ के नीचे आकर बैठ गया। सूर्यास्त के बाद अंधेरा हो गया था। उसने फल को एक ओर रख दिया और कहा कि हे प्रभु, यह फल आपको ही अर्पित है। आप स्वयं ही इसे खाओ। उस रात वह सो नहीं पाया और जागता रहा। एकादशी की रात्रि उसका जागरण हो गया। रात में वह अपने पाप कर्मों पर पश्चाताप कर रहा था। उसने भगवान से पूर्व पाप कर्मों के लिए क्षमा भी मांगी। अनजाने में किए गए एकादशी व्रत से भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने आशीर्वाद से लुम्पक के पापों को नष्ट कर दिया। उस समय आकाशवाणी हुई जिसमें उसे बताया गया कि भगवान विष्णु ने उसके पापों को नष्ट कर दिया है। तुम अपने पिता के पास राजमहल में जाओ और कामकाज में उनकी मदद करो। राजा की गद्दी संभालो। यह सुनकर लुम्पक ने भगवान विष्णु के नाम का जयकारा लगाया। फिर प्रसन्न मन से महल लौट गया। पूरी बातें जानकर उसके पिता ने भी उसे माफ़ कर दिया और उसे वहाँ का राजा बना दिया। लुम्पक धार्मिक कार्यों में समय देने लगा और राजपाट चलाने लगा। उसका विवाह हुआ और उसे संतान सुख प्राप्त हुआ। जीवन के अंत में उसे भगवान विष्णु की कृपा से मोक्ष की प्राप्ति हुई। जो व्यक्ति विधि विधान से सफला एकादशी का व्रत रखता है उसके पाप मिटते हैं और मोक्ष मिलता है। कार्य में सफलता प्राप्त होती है।
हे भगवान, जैसे आपने लुम्पक की समस्याएं दूर की, वैसे कथा सुनने वाले और कथा सुनाने वाले की भी दूर करना। आप लोग कमेंट में ओम नमो नारायणी भगवते वासुदेवाय नमः लिखना ना भूलें। लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।